एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जादुई दुनिया दिखाई जाती है जिसे ये लोग मैजिक रेल्म कहते हैं। यहाँ पे हर चीज मैजिक से की जाती है, धोना, खाना, पीना, यहाँ तक कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है उस चीज को अस्तित्व में लाना। यहाँ पे ड्रैगन का देखना एक आम सी बात है जो कि हवा में उड़ते रहते। पर यहाँ से काफी ज्यादा दूर जंगल में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि काफी ज्यादा नेचुरल है, जिसके अंदर मैजिक कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। वो डंबल उठा रहा होता है, जानवर से देख के हैरान हो चुके होते। वो कहता है ट्रेनिंग के बाद क्रीम पफ खाना काफी मजेदार होता है। फिर हम देखते हैं इसी के घर में जहाँ पे इसका ओल्ड मैन जो कि 75 साल का होता है, जो कि कहता है कि मैं इस जंगल में अपने बेटे के साथ रहता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी काफी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मेरा नाम रिग बर्नडेड है। मैंने अपनी जवानी में काफी ज्यादा गलती की है, पर धीरे धीरे मैं बूढ़ा होता गया तो मुझे एहसास हुआ इस चीज को सोच के अब कोई फायदा नहीं है, और इसी वजह से मैं एक्सपीरियंस गेन करता गया और जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया है। उतने में ही देखते हैं इसका जो बेटा है वो दरवाजा तोड़ देता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। इसका बेटा कहता है कि फादर मैं घर आ गया। इस लड़के का नाम मार्श बर्नडेड है। रेग्रो फिर मार्श से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें गेट खोलना बिल्कुल नहीं आता, तुम इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हो। ये कहता है कि मुझे याद तो था, मुझे बस ये पता नहीं था कि मुझे आगे खींचना है या पीछे खींचना है। ये कहता है कि अगर तुम्हें गलती का एहसास है तो फिर तो ठीक है, तुम उस चीज को वापस वहीं पे लगा सकते हो। फिर वो लगाने लग जाता है पर वो ठीक से कर नहीं पा रहा होता है। तो रेग्रो कहता है कि उसे सिर्फ तुम्हें राइट मोड़ना है, तुम ठीक से उसे जोड़ दोगे। मैश कहता है फादर आपने कुछ कहा क्या। उतने में जो मैश है वो उतनी पावर लगा देता है, वो दरवाजा 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो रेग्रो कहता है ये तुमने क्या किया, मैंने कहा था तुम्हें सिर्फ राइट मोड़ के उसे जोड़ देना है। यहाँ पे कहता है मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ये कहता है चलो ठीक है। मैश के फादर फिर से पूछते हैं क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग खत्म की। ये कहता है कि हाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली, पर फादर कब तक मैं ये फिजिकल ट्रेनिंग करते रहूंगा। तो रेग्रो कहता है कि ये भी बात है। फिर वो मन में सोचता है कि तुम दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई भी मार्क नहीं है, ना ही एक आम इंसान की तरह मार्क है, और इसी वजह से तुम कभी भी मैजिक नहीं सीख सकते हो। यहाँ पे ये कहता है कि वो कहानी मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा कि तुम मैजिक क्यों नहीं सीख सकते हो। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ तो तुम घर का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ और घर को छोड़ के जा रहा हूँ। मैश कहता है फादर चिंता मत करिए, मैंने दरवाजे को कैसे जोड़ना है वो सीख लिया। ये कहता है कि तुम दरवाजे को जोड़ने के अलावा ये सीख सकते हो कि कैसे उसे ओपन करना है। जिसके बाद कहता है कल चलो छोड़ो मैं जा रहा हूँ, और याद रखना चाहे कुछ भी हो जाओ तुम अकेले कभी भी सिटी के वहाँ पे नहीं जा सकते हो। और ये कहता है ठीक है मैं याद रखूंगा। ये कहता है तुम मेरे अच्छे बेटे हो। पर मार्श यहाँ पे कहते हैं कि मुझे माफ करना फादर, मुझे किसी तरह जाना पड़ेगा, पेट बुला रहा है। जिसके बाद ये सिटी में चले जाता है जहाँ पे लोग हर छोटी चीज पे मैजिक यूज कर रहे होते हैं। ये सोचता है जब लोग अब ये चीज हाथ से कर सकते हो फिर भी ये मैजिक यूज करते हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं। मैश यहाँ पे फिर एक क्रीम पफ शॉप में चले जाता है जहाँ पे वो कहता है मुझे 4 क्रीम पफ दे दो। ये कहता है कि तुम्हारे सिक्के तो एकदम मुड़े हुए हैं। मैश कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ज्यादा ही प्रेशर दे दिया। शॉप का ओनर सोचता है मैं किस मॉन्स्टर से डील कर रहा हूँ। उतने में मैश उन सिक्कों को वापस से ठीक करके शॉप को ओनर को दे देता है। वो कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद मैश की जो टोपी है मतलब हुडी जो है वो उतर जाती है उसके सर से, और चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं वो इसे देखने लग जाते हैं। यहाँ पे फिर जो शॉपकीपर है वो पूछता है सर कहीं आप वो तो नहीं हो। ये कहता है कि क्या। ये कहता है कि कुछ नहीं, दरअसल इस दुनिया में जिसके चेहरे पे मार्क होता है वही मैजिक सीख सकता है, उसके अलावा इन लोगों ने कभी बिना मार्क वाले इंसान को नहीं देखा है। उतने में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे न्यूज में लिखा होता है कि डेवाइन वेशनरी को चुन लिया गया है, जो कि रैन एम्स है, जो कि ईस्ट सेकेंड ईयर का एक मैजिक स्कूल का स्टूडेंट है। उतने में एक आदमी जो कि सिगरेट पी के उस अखबार को पढ़ रहा होता है वो कहता है कि हाँ तुम सब तो टैलेंटेड हो और इसी की वजह से मुझे ये घटिया लाइफ जीनी पड़ रही है। उतने में एक आदमी कहता है कि सर मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से आपके यहाँ से कोई भी चीज चोरी करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये कहता है कि चोरी करने की बात नहीं है, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है और मेरा टाइम कोई वेस्ट करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उतने में इसे एक कॉल आता है जिसमें वो आदमी कह रहा होता है कि एक अनमार्क लड़की को हमने देखा है जो कि शहर में घूम रहा है। फिर हम देखते हैं मार्श को जो कि यहाँ पे अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है कि फादर ने जो कहा था वो सही था, हर कोई मुझे यहाँ पे देख रहा है। मार्श फिर सोचने लग जाता है क्या ये सही था मेरे यहाँ पे आना, पर बाद में वो सोचता है चलो क्रीम पफ खाते हैं, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। उतने में उसकी टक्कर एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है और जिसकी शर्ट में जो है क्रीम गिर जाती है। वो कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ पे तुम मेरे से पंगा ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम जैसे आम लोगों की सुरक्षा करना मेरा फर्ज बनता है, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। ये कहता है कि मुझे माफ करना, आप क्रीम पफ खाना चाहोगे। ये कहता है मुझे तुम्हारा झूठा क्रीम पफ नहीं चाहिए।
ये इसके कपड़े फिर फाड़ देता है और मैश कहता है चिंता मत करिए, मैं आपके कपड़े धोके दे दूंगा। ये कहता है कि अब तूने हद पार कर दिया है, तुझे पता है तो कैसे पंगा ले रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उतने में इसका सीनियर आ जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ पे नंगे क्यों खड़े हो। ये कहता है सीनियर ये देखिए इस लड़के ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। और ये वही इंसान होता है जो कि कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसके बारे में किसने आज रिपोर्ट किया था कि उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है। उतने में मैश के फादर यहाँ पे आके उसे दौड़ते हुए यहाँ से ले जाते हैं। ये कहता है कि लगता है इसके लिए मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा, पर एक चीज है शायद इससे मुझे कोई प्रमोशन मिल जाए। और वो एक मैजिक बर्ड को इन दोनों के पीछे लगा देता है। घर आने के बाद मैश के पिता उसे काफी डांटते हैं। मैश कहता है मैं दोबारा से ये बिल्कुल नहीं करूंगा। ये कहता है अगर तुम ये चेहरा बनाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं रह सकता। चलो पनिशमेंट की तौर पर तुम जो सुबह की ट्रेनिंग है उसे रिपीट कर सकते हो, जाओ जाके ट्रेनिंग करो। तो मैश कहता है कि फादर मैं आपके लिए क्रीम पफ भी ला दूं। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद ये इसके लिए स्पेशली गेट खोलता है क्योंकि मैश कहीं उस दरवाजे को खोलने में ही ना तोड़ दे। जिसके बाद ये सोचता है मेरा टीनेज सन जो है, मुझे लगा था वो काफी ज्यादा पेशेंस है, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि वो अकेली सिटी की वहां निकल जाएगा। पर ये भी बात है वो एक ऐसी एज में पहुंच गया है जहाँ पे उसे घर से बाहर निकलने का मन करता है, पर वो दूसरों से आम नहीं है। इसी वजह से मैं इस फॉरेस्ट में रह रहा हूँ, पर पुलिस ने अब इसे देख लिया है, अब मैं क्या करूँ। पर उतने में ही उस बर्ड को देख लेता है और पुलिस वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ओल्ड मैन वो लड़का कहाँ गया, तुम्हें पता है कि वो लड़का कहाँ गया, तुम उसके पिता हो ना। उतने में हम देखते हैं जो मैश है वो जंगल में अपनी ट्रेनिंग चालू कर रहा होता है और एक स्क्विरल उसे देख के एकदम हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ये मॉन्स्टर इस दुनिया में कहाँ से आया, इसकी फिजिकल एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। मैश को अपनी ट्रेनिंग खत्म करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, जिसके बाद वो घर आ जाता है। पर वो पुलिस ऑफिसर की आवाज़ सुनता है जहाँ पे वो उसके पिता को धमका रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना इस दुनिया में जो मैजिक यूज़ नहीं करता वो हमारे लिए किसी काम का नहीं, इसी वजह से हमने जितने भी लोग थे जो कि मैजिक यूज़ नहीं कर सकते थे उन सबको मार दिया। और सीधे शब्दों में कहूँ जो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता उसका जीने का कोई हक नहीं बनता है। और तुम उसे इतने साल तक यहाँ पे रख रहे थे, तुम्हें पता नहीं ये इलीगल है। और अब चुपचाप ये बता दो कि वो लड़का कहाँ पे है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो ये कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैश कहाँ पे है। ये कहता है चुपचाप अपने लड़के को हमें दे दो, ज़्यादा बॉस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा। ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे साथ भी हो चुका है। यहाँ पे ये सोचने लग जाता है कि इसकी मॉम ने इसे काफ़ी ज़्यादा डांटा और घर से निकाल दिया क्योंकि इसे मैजिक यूज़ नहीं कर पाता था ठीक से। और यहाँ पे जहाँ पे ये काम करता था वहाँ से भी इसे निकाल दिया। आखिर में ये बूढ़ा हो चुका था, आधी उम्र का इंसान। ये सोचता है कि मैं अब मेरी ज़िंदगी बचा ही क्या है, मेरी ज़िंदगी एक हेल्थ से तो बदतर ही थी। ये सुसाइड करने ही वाला होता है। इसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ रिक्रो मैश से पहली बार मिला होता है। वो कहता है लगता है तुम्हें भी किसने छोड़ दिया क्योंकि तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते और तुम्हारे चेहरे पे वो मार्क नहीं है, इसी वजह से तुम कभी मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। और उस दिन के बाद से ये उसका फादर बन गया ताकि वो उसके साथ जी सके और इसी वजह से वो जंगल में आ गया। यहाँ ये कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं बताऊंगा और मैश जल्दी से भाग जाओ और तुम आसपास हो तो। और ये चिल्लाने लग जाता है। तो ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि जल्दी से लड़के को ढूंढो इससे पहले कि वो भाग जाए। उतने में मैश जो है वो घर का दरवाजा तोड़ के उस पुलिस वाले के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिर जाता है। यहाँ पे फिर जो पुलिस ऑफिसर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है बच्चे तुम पिछली बार की तरह अभी भी भाग जाओगे यहाँ से। तो मैश उसकी गाल पे जोरदार चाटा मारता है और वो भी साइड में गिर जाता है। मैश के पिता उसे कहते हैं कि मैंने कहा था ना तुम भाग जाओ। यहाँ पे ये कहते हैं कि मुझे माफ करना पिता, मैं सेल्फिश हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को अभी हेल्प भेज दूंगा। ये लोग कहते हैं कि मेरे साथ मजाक मत करो, तुम तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकती और तुम्हें लगता है तुम जैसा एक आम इंसान मुझे हरा सकता है। और ये पुलिस वाला अपनी मैजिक का यूज करने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तो यहाँ मोटा इंसान कहता है कि इससे इसने एक बार ड्रैगन को स्ले किया था, ये काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है। और वो अपनी छड़ी से एक जोरदार ब्लास्ट करता है जो कि मैश के ऊपर लगता है, पर मैश को कुछ होता नहीं है। ये फिर सोचता है इस लड़के ने ये कैसे किया, उसने इस मैजिक को अपने हाथ से कैसे रोक लिया, ये तो इम्पॉसिबल है। इस लड़के ने इस मैजिक को साइड कर दिया एक चाटा मार के, ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद ये कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे जो हो जाए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हमला करूंगा। और ये अपनी पूरी पावर यूज करके मैश के ऊपर हमला करता है, पर मैश उस एनर्जी को साइड में फेंक देता है। जिसके बाद ये और ज्यादा पावर का यूज करता है और मैश के ऊपर फेंकने लग जाता है, पर मैश को बिल्कुल असर नहीं हो रहा होता, उल्टा मैश उन पावर के साथ खेल रहा होता है। मैश फिर अपने फादर की छड़ी लेता है और कहता है कि मुझे ये थोड़ा यूज करने दीजिए। ये फिर सोचता है ये लड़का क्या मैजिक यूज कर सकता है। मैश फिर जो छड़ी है वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पुलिस वाले के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद जो उसकी शील्ड है वो चकनाचूर हो जाती है और वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये मॉन्स्टर कहाँ से आया इस दुनिया में।
जिसके बाद मैश कहता है अगर तुम फिर मेरे घर के आसपास भी दिखे या फिर मेरे पिता को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है मशरूम हेड। हर साल इस कंट्री में एक डिवाइन वेशनरी को चुना जाता है जो कि हर साल में सिर्फ एक ही बार होता है। मैं चाहता हूँ तुम उस डिवाइन वेशनरी को हासिल करो, जिसके लिए तुम्हें मैजिक स्कूल जाना पड़ेगा और एक चूजन वन बनना पड़ेगा। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर गॉड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो पूरी सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। मैश के फादर कहते हैं इसकी बात का भरोसा मत करना तुम, कुछ पल पहले ये हमारा एनिमी था और अब हमारा ये दोस्त बन रहा है। ये पुलिस वाला कहता है अगर तुम यहाँ से चली भी गए तो किसी ना किसी तरह वो लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें आखिरी कोने तक ढूंढते रहेंगे दुनिया के। तो मैश कहता ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे सिर्फ अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जीनी है। उसके फादर कहते हैं ये मेरा ही बेटा है, ये कितना प्यारा बेटा है। जिसके बाद मैश कहता है ये दुनिया नॉर्मल चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और अगर इस दुनिया को ऐसे ही करना है जो भी मेरे रास्ते के बीच में आएगा मैं उसे अपने मुक्के से हरा दूंगा। फिर जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। ये ऑनगोइंग एनिमी है, इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने अभी डाला है, अगला एपिसोड लगभग 5 दिन बाद आएगा, तो उसके लिए इंतजार कीजिए एंड देखते रहिए मूवी वो रिकैप। हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं गाइस। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंतजार करते रहिए और एनिमी हम तो डालते ही रहते हैं, आप चिंता मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।